पिता पुत्र जैसा भाव होता है। तो उस तरह का जब भाव हो तो कल्याण हो जाता है। हाँ सही, बड़ा कठिन मार्ग है। कठिन काहे को महाराज जी, विश्वास की जरूरत है। अरे महीने 6 महीने साल 6 महीने तो विश्वास करके पहले देख ले। सही बात है, आजीवन के लिए ना देखें, साल 6 महीने यही पूजा कर ले, गुरु की पूजा कर ले, साल 6 महीने गुरु की पूजा कर ले, एक किसी संत मूर्ति पर विश्वास कर ले, वाणी पर, तो ये क्या होगा, अकाल मृत्यु हंत्री च सर्व संकट नाशिनी यच्च। कोई सुन तो नहीं रहा। भंडारों में मजा आई रे लड़को, मार नहीं कायदे से खवाई ना रे। वाह तुम्हें ठीक रहा, तुम्हें मान लिया वो चाहिए। मैं राम जी का हम मिलाऊ किए हैं, हमें ज्ञान बता रहे हैं। बहुत बेचारे अच्छे आगे हमें पैसा की आवत ना है। अच्छा अपाय से की सीजन का पहले दे आओ, खाद दे आओ जी भाई, हमारी तक खाओ और तक खा रहे हैं, तक क्या नहीं है। सहनता कुछ लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। ये सब भगवान परीक्षा करते हैं। जो अपने माता पिता का नहीं हुआ, गुरु का नहीं हुआ, साधु संतों की सेवा के कुछ भाव प्रेम नहीं है, तो भगवान भी कहते हैं हम जब जो माता पिता इसको पैदा किया, सेवा किया, पाल पोस को बड़ा किया, उसका नहीं हुआ, जो गुरु ने इसको ब्रह्म ज्ञान दिया, दिव्य ज्ञान दिया, उसकी इसने सेवा नहीं की। जिस संतों के आशीर्वाद से भगवान के धाम जाना, भगवान मिलना है, पुण्य बढ़ना है। माने भगवान कहते हैं कि सत्य मेरा दिव्य रूप, मेरा असला स्वरूप है, मेरा जो असला स्वरूप महात्मा है उनकी ये सेवा नहीं करता। भगवान कहते ये किसी का, भगवान उसको तिरस्कार करते। जब भगवान जिसको सत्य छोड़ दिया, माता पिता त्याग दिया, इसलिए जीवन में अपना कभी ना माता पिता का दिल दुखाना है, ना कभी गुरु का दिल दुखाना। दर्शन पश्चात पुनर्जन्म न विद्यते। ऐसे प्राणी के, ऐसे पुरुष के दर्शन करने से अर्थ धर्म काम मोक्ष सब कुछ मिल जाता है। उससे जो कामना की जाती है वही पुरुष देता है, वही विष्णु है, ब्रह्मा है, वही शंकर है। उसी से गुरु को जगत सर्वम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम गुरु परतरम नास्ति तस्मात् संपूजित गुरु। गुरु में ही ब्रह्मा विष्णु शिव समाहित हैं। वहाँ नहीं देखना कि 2 ही नेत्र हैं, 2 ही भुजा हैं, एक मुख के ही ब्रह्मा है, वो 2 ही भुजा के विष्णु है, एक मुख के ही ब्रह्मा है, 2 नेत्र के ही शिव हैं। वही फलादेश करते हैं। गुरु एको जगत सर्वम ब्रह्मास्मि विष्णु सर्व। गुरु से जिस ब्रह्म की हम जो है आराधना कर रहे हैं, जिस स्वरूप को हम देख रहे हैं, बिना स्वरूप को तो कुछ नहीं हो सकता। बिना जाने भाई कहा घुसुंड जी लोमस ऋषि के पास में गए, उन्हें स्वरूप मांगा कि हमें स्वरूप दीजिए। अब बिना स्वरूप के ध्यान नहीं होता, तो उसी स्वरूप में उनको सब कुछ प्राप्त हो गया। ये अपना सनातन बता रहा है, वो आज भी बता रहा है, आज तक सत्य होता आ रहा है, इतिहास यही है। और आज तक का, तो आज तक जो हम साक्ष्य प्रमाण पा रहे हैं उसी को सत्य मानेंगे। ये बताइए, ये बैर है, ये नीम है, वो रोड है, वो नदी है, तो ज़मीन का पैमाना ये नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक वहाँ पैमाना लिया जाए, 12 के पेड़ को लिया जाए, पीपर को, देवालय मंदिर को, निराधार थोड़ी कुछ बिन है। महाराज जी एक चीज़ हाँ अभी आपने बताया कि जो भंडारा में 36 जातियाँ है,
तो 36 जात का 9 चौको 36 जो 9 ग्रह है। हाँ, वो पूरी पूजा होता जाती है। लेकिन अब वहाँ हम जात भेद वर्ण भेद में आते हैं। नहीं, भंडारा में जात पात नहीं मानी जाती। दोष लग जाता है तो समाप्त। और यहाँ हम पत्थर उठाएंगे, अपमानित करेंगे, अरे उधर बैठा, ऐसा ढोस देते हैं। ऐसे कि हमारे यहाँ खाने है फट्टी बिछाने। अरे कल मैं फट्टी बिछाने लगा, त्यागी जी के मनोहर दास जी को एक भक्त आया कि फट्टी नहीं देना। अरे मैंने कहा आगे लगी साला नास्तिक कहीं का। मैं सिर दाब के बैठ के मैंने कहा कहाँ का भागा ये आ गया। मैं फिर नहीं गया। हाँ, मैंने कहा अब जाए मैं नहीं करूँगा। तो हमारे संत जी सत्य कहे कि जो है चित्रकूट में जो आप भंडारा करेंगे, जो 100 महात्मा का करेंगे तो 36 जात अपने आप आ जाएगी। फिर आपको अलग से जो है न उसमें पितृदोष का भी समन हो जाता है, जरूरत नहीं। 4-5 खराब ग्रह वो भी समन हो जाता है। जन्मभूमि संभव नहीं है ना। हाँ, तो इसलिए आप जो है साल में एक बार जो है चित्रकूट में आकर के भंडारा भी करें, साधु संतों की सेवा भी करें। खर्च कर दे। कोई समस्या है तो हमारे वकील साहब है, समस्या का निदान वो करते हैं। अब भाई मान लो कोई अनुष्ठान होगा छोड़, अच्छा महाराज अनुष्ठान के बाद भी भंडारा तो करने पड़ता है। मैं बता दिया कि अंतिम विकल्प बिना भंडारे के कुछ भी संभव नहीं है। इसमें कोई आहुति भी नहीं देखना, मुहूर्त भी नहीं देखना। अच्छा, इसमें ऑटोमेटिक पुण्य भी मिल जाता है। यह स्वयं सिद्ध धरती है ना चित्रकूट। यहाँ जो कर्म फल मिलता है, दर्शन भूमि है। जयंत की बहू ने पकड़ लिया था वो पतंग, हनुमान जी को भेजे थे। हनुमान जी को नहीं बुलाया था बसी जी। एक बार क्या हुआ बचपन में, एक मदारी आया तो बंदर नचा रहा था। तो मदारी चला गया तो भगवान रोने लगे दशरथ जी से, मुझको बंदर लाओ, बंदर चाहिए। बंदर बोले बंदर नहीं, खिलौना ले लो, ये वो ले लो। बोले कुछ ले लो, बंदर लूँगा। वशिष्ठ महाराज आए, देखा रुचि। वशिष्ठ महाराज ने कहा हंसे। अब कहे इनके लिए सुंदर बंदर किसकिंधा से मंगाओ, सुग्रीव के पास में है। तो दूध गया तो सुंदर बंदर लाया हनुमान जी को। मैया ने खिलाया पिया। देखे कितने रस, देख जीवन के रस बता रहा हूँ। बराबर राम जी के बराबर हनुमान जी को भी खुराक खिलाती थी। उसी तरह से मान सम्मान करती थी माँ जैसा। माँ का वात्सल्य हनुमान को मिला है कौशल्या से। हाँ, मिला। तभी भरत जी ने ख्याल दिलाया है, जब लक्ष्मण शक्ति लगी थी, जो मार दिए थे ना हनुमान जी गिर गए थे, कि भारत लड़का तो है कौशल्या का, ठीक है, लेकिन क्या हनुमान तुम नहीं हो लड़के, तुम भी लड़के हो, तुम जाके बताओ। ये तो सुनने से ज्यादा दुख होता है, और प्रत्यक्ष बताओगे तो दुख दूर हो जाएगा। अब मैं सुनी बात बताऊं? नहीं, ऐसा नहीं। तो देखिए फिर पतंग पकड़ लिया। जब हनुमान बुलाए तो बोले हनुमान जाओ तुम हनुमान पतंग छुड़ाओ। फिर बोली अरे पतंग जिसका उसी से मुझको मिले, उसके दर्शन करें। तो नहीं कहा अरे बेटा दर्शन भूमि तो चित्रकूट है, दर्शन तो मैं चित्रकूट में देता हूँ। राजा अमरीश को भी बोले कि दर्शन तो मेरे चित्रकूट में होते हैं, तुम यहाँ कहाँ भटक रहे हो। तो उसी बाबा को बार बार बोले कि बनारस में क्यों भटक रहा है, दर्शन तो मेरे चित्रकूट में होते हैं। कहाँ भटक रहा है, और कितने सरल होते हैं। तो भगवान के दर्शन बहुत सरल है जी, बहुत सरल है। कठिनाई नहीं है कुछ, लेकिन जब विश्वास हो जाता तो। महाराज जी प्रश्न ये है कि भगवान हनुमान जी इतनी बड़ी दुनिया को छोड़कर चित्रकूट ही क्यों तुलसीदास जी को भेजो, वहीं राम जी का, इसका मतलब चित्रकूट में राम जी का दर्शन सरल है क्या? सरल है। अच्छा, ये सिद्धि देने वाला स्थल है। अच्छा, तातनादि सिद्ध थलेहु अलोप्यो काल विदित नहीं केहु। इसका अर्थ महाराज जी क्या होगा? इसका यह है कि लोप काल हो चुका है कई बार, फिर भी ये जो है मालूम नहीं हुआ, स्थल उसी तरह से यथावत स्थिर रहेगा। चित्रकूट स्थिर रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हमारे चित्रकूट यहाँ का जो चले हेरी चुकई न मार घात मार मुठ में, उसमें थोड़ा लाक्षणिक अर्थ है, शब्द शक्तियों में लिया गया है लाक्षणिक। बाबा ने उसे साधारण अर्थ होता है अभिधा लक्षणा व्यंजना, कहीं कहीं व्यंजन भी है जिसमें व्यंग होता है, इसमें लाक्षणिक अर्थ है। इसमें पाप को जो है, जो यहाँ की धरती है, जो यहाँ की गंगा है, जो यहाँ का धरती कहिए मंदाकिनी गंगा है, जो यहाँ की कुल धरती है, जो यहाँ के स्थल है, जैसे ही इंसान यहाँ पहुँचता है उस शरीर से पाप को भगवान जो है उस शरीर से खत्म कर दे तो पवित्र हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हमारे संतों ने बताया था कभी जब हम बाल काल थे कि हमने तो नहीं देखा, लेकिन इतिहास सुन रहे हैं कि प्रयागराज यहाँ आए थे और स्नान करते हैं, स्नान करते हमने देखा तो बहुत काले थे और फिर सफ़ेद हो गए,
फिर उन्होंने बताया कि मैं प्रयागराज हूँ, मेरी ये दुर्दशा है, मुझे यहाँ साल में एक बार आना पड़ता है, चित्रकूट आना पड़ता है। ऐसा हमने संतों को मुझसे सुना, हमने देखा नहीं। लेकिन एक बात जरूर है, लगता है हमने देखा भी। जब हम भरत जनक मिलाप में रहते थे, बहुत दिन रहे अपने गुरु स्थान में, तो रात में जब कभी कभी दिमाग खराब हो जाता था तो बैठा करते थे, तो कभी कभी शेर दिखाई दिया करता था जंगल में, और कभी कभी संतों के खटपट उतरने की आवाज़ आती थी। कभी कभी ऐसे संत निकला करते थे रात में कि हमने उनको एक ही बार देखा था। और बड़े विचित्र, बहुत विशाल आकार रूप के हमने संत देखे हैं। अब भयभीत भी हम हुए हैं, हमने देखा। तो यहाँ का राजा बहुत विचित्र सर्प देखे यहाँ। हाँ, भरत जनक मिलाप में वो हमें बहुत अच्छी धरती लगी। और गुरु की कृपा, अब हम क्या कहें। अभी महाराज जी सत्संग कर रहे हैं, कितने पहलवान यहाँ से चले गए जिन्हें हमको आँख दिखाया, हमको मारने के लिए धमकी दिया। कुछ हमने कुछ भी माना ही नहीं कि शायद जब तुमको रहने नहीं तो हमको क्या मारेगा। और मज़ा लेते, खाते पीते चले। ऐसे कल त्यागी जी के यहाँ से आ गए। अब ये राम फेरे महाराज, इनसे एक दिन सत्संग हो, 2-3 बार हुआ, इन्होंने जिक्र किया। और जो 2 हैं बहन जी, उन्होंने भी एक दिन हमारे यहाँ रहे। तो हम 4 दीवारी के अंदर कैसे रहे महाराज जी? अच्छा, आपको कह रहे हैं यहाँ रहे? हाँ, अच्छा। उस सत्संग होने के 4 दीवारी के अंदर हम कैसे रहे? अब हमको मुखारी चाहिए, नीम की चाहिए, गुलमेहदी की चाहिए तो तोड़ लिए, मिट्टी चाहिए, और चाहे जैसा मन पाए तो पड़े रहें, जैसा मन पाए तो बोल रहे। हाँ, तब 4 दीवारी के अंदर तो हम नहीं रह सकते, हमें तो आश्रम चाहिए। कल कहेंगे महाराज जी यहाँ रुको, अब आपको घूमना है। नहीं, अच्छा, हम अब हम 11 बजे कहें रात होगी, अब अंदर रहो, हम नहीं रहना, हम जाना तो और फलाने के यहाँ जाना, वही हमको भोजन करना है। उसके पास में जाएंगे तो बना के खिलावे करेंगे। आज हमको रोटी, किसी के बंधन में नहीं। अब कल ये सब्जी दाल बनाए थे, मूंग की दाल और सब्जी अलग अलग रात में। हमने कहा यार बहुत दिन हुआ, बेकार है कई दिन से। तब रोटी थी तो रोटी फिर आग में फिर से जला दिया रात में, 11 बजा था उस समय। और फिर नमक ले करके, नमक रोटी उसको हमने आगे ताप के गए, कौड़ा लगा था उसमें बाहर एक दूसरे कमरे में, वहीं बैठे बैठे खाए पी और वहीं पड़ गए। फिर सुबह हुई तो फिर से वहीं पर पौधे रहे रात भर। हाँ, ऐसे बगल से पड़ गए, ऐसे आगे चल रही थी। और सुबह 9 बजे उठे, हमने कहा हमें तो भाई सेवा हम देते वो कहेंगे भैया 11-10 बजे के बाद गेटें न खुली। हमने कहा है कि महाराज जी खाते खूब है, पकाते बिल्कुल नहीं। गंदगी बहुत ज़्यादा करते हैं, सफाई बिल्कुल जानते नहीं। ऐसे 74 साल पूरे हो गए, अब 75 लगा है सामने से। 2 सोच है पाप, मरने आए थे अभी तक मरे नहीं। इस तरह के क्या करें विचारों से चल रहे हैं। अब हमें क्या ग्रह दोष है? क्या जब हमें आप ये दिए हैं, अब हमारा हो गया है, अब हमें क्या कर, हमें कौन सी कमी है? अब किस के लिए मरे, किस चीज़ के लिए मरे, जब हमें कोई अभाव ही नहीं है? तो इन्हीं की कृपा नहीं है, और किसकी कृपा? और कितने लोग रास्ते में मर जाते हैं, कितने घर में आत्महत्या कर लेते हैं, और हमारी है कौन सी जगीर है कि हमारा लात मारते फिर रहे हैं? बताइए। तो विश्वास तो करना पड़ेगा। महाराज जी इस समय थोड़ा राम नाम के बारे में थोड़ा आइए। लोगों का जो है ये क्या है कि किस पाप के कारण राम नाम पर विश्वास नहीं होता है? राम नाम पर विश्वास ना होगा। अच्छा, ऐसे नहीं होगा, ना कोई आचार विद्वान करवा सकता। अच्छा, गुरु बाणी लग जाए, गुरु का आदेश मिल जाए कि तुम राम नाम कहो, तो राम नाम उसको फल गया। सही। लेकिन पहले जब वो गुरु की पूजा करेगा, गुरु का स्वरूप का ध्यान करके और सबको कर्म करे, तब होगा, नहीं तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। सही है। 13 दिन करे। हाँ, सही बात है। गुरु मूर्ति के बिना कुछ भी नहीं है संसार में। जीवन नास्ति तत्वम गुरु परम, गुरु से बढ़ करके कोई तत्व नहीं। नाश निष्ठा समम तप, सही है। अनिष्ठा के समान कोई तपस्या नहीं है। अब बताओ, रात दिन धुआं सुलगाओ, खूब घी का हमल करो, सब कुछ करो, लेकिन उसमें गुरु वाक्य आपने निश्चित नहीं किया है तो कुछ भी महाराज जी मिलने वाला नहीं। वो मुर्दा फिर रहा है, उसका धन धर्म समय पूंजी सब बेकार जा रहा है। सही बात है। और वो भी गुरु, जो गुरुपुत्र हो वो गुरु हो। ये नहीं कि उसने गुरु भी नहीं किया वो गुरु बन गया। अच्छा, जिस पर हमें आस्था है, विश्वास है, जिसको हमने देखा है, और ये नहीं कि वो गरीब है और वो विद्वान नहीं है, कम प्रॉपर्टी का मालिक है, और जिसके पास में 5 लाख शिष्य हैं,
कितने शिष्यों को सानिध्य मिलता हो, कितने शिष्यों पर कृपा करेगा। सही है। तो देखिए अब यहाँ अपना स्वयं का निर्णय है महाराज जी, अब मैं कुछ नहीं बात कह आपकी सकता, 100% महाराज। मैं कुछ नहीं कह हाँ, सकता। जो बड़े बड़े लोग हैं वो क्या है कि जंगल के महात्मा को नहीं खोद, वो देखते बड़ा सा मठाधीश है, फिर उसका देखिए बड़े बड़े मंत्री विधायकों से ये इनका परिचय है कि नहीं है ये देखते, फिर जानते गुरु जी के बढ़िया बढ़िया VIP रहने खाने की व्यवस्था है कि नहीं। तो हर शिष्य जो बड़े लोग हैं ना ये देख करके माने गुरु बनते, और जात पात नहीं पूछते, इसके कर्म ही नहीं देखते ये कर्म क्या करता। तो इस समय शिष्य महाराज इस तरह के लोग इसीलिए सब दुष्ट संकल्प से दूषित हैं और सब नरक के अधिकारी। जी ये बिल्कुल है, सही। और कुछ नहीं हो रहा, मैं तो खुद देख रहा हूँ, इसीलिए सब दुखी हैं। सबको अकाल मृत्यु हो रही है। एक मास्टर साहब बताए, हमने कहा पंडित जी हमें तो बड़ा दुख हो रहा है, लगता है कि अकाल मृत्यु का दायरा बहुत बढ़ गया है। हम देख रहे हैं कि लगता है 20-25% अकाल मृत्यु हो गई। तो उन्होंने बताया नहीं महाराज जी 75% बताया कि बाप ही लड़कों का दाह संस्कार कर रहे हैं। हाँ सही। तो आप धैर्य रखें, कलयुग वो बिल्कुल कगार पर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। माता पिता से द्रोह, गुरु से द्रोह खूब चल रहा है, तो कोई महाराज बचाने 60 वाला बरस की उम्र में नहीं। शरीर शिव छोड़ गया। क्रोधास गुरु सहायता, गुरु क्रोधास छियो नहीं, तस्मात् सर्व प्रेत नहीं, गुरु आज्ञा न लंघेत। अब बताइए गुरु की कृपा नहीं तो कौन कृपा करेगा, कौन बचाएगा इस संसार में। तो ये अपनी अपनी अब है, अब इसमें जल्दबाजी लगी अच्छा, है। इसी को गुरु की माने वो अवज्ञा करते हैं और यही सब पाप कारण से वो राम नाम पर उनका मन नहीं लगता। साधु अज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। इसका अर्थ क्या होगा महाराज? गुरु हो, संत हो, माता पिता हो, जो प्रतिष्ठित हो, मतलब जो अपने स्वयं का हितैषी है, हित चाहने वाला है, निस्वार्थ, उसके आदेश की अवहेलना करे, न माने। तो साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। जिसमें कल्याण होने वाले सबको नष्ट कर देते, सब चारों तरफ हानि दिखती है, कल्याण दिखता ही नहीं। तुलसीदास जी कितनी अच्छी ये दोहा सुनाए चौपाई, इसमें पूरा रहस्य छिपा हुआ है। परोपकार वचन मन काया, संत सहाय स्वभाव खगराया। तो स्वभाव संतान के लिए बहुत पवित्र होता है, और गुरु होना बहुत कठिन है। जो गुरु है जिम्मेदार है, गुरु कितने कृपालु होते हैं वही जानते हैं। फिर वाणी नहीं निकलती, जब बच्चा निकलता कैसे इसके आशीर्वाद कितना कल्याण हो जाए। तो देख रहे हैं कि अधिकांश करके बहुत गुरुओं में तो मैंने देखा पत्थर जैसा लचीलापन हमने नहीं देखा, पत्थर जैसा मिलते हुए देखते हैं। लेकिन कुछ गुरु ऐसे होते जरूर शिष्य को देख करके दुखी हो जाते हैं, आवाज़ नहीं निकलती कि इसका कितना बड़ा कल्याण हो जाए। वास्तव में उनमें एक पिता पुत्र जैसा भाव होता है, तो उस तरह का जब भाव हो तो कल्याण हो जाता है। हाँ सही, बड़ा कठिन मार्ग है। कठिन काहे को हो महाराज जी, विश्वास की जरूरत है। अरे महीने 6 महीने साल 6 महीने तो विश्वास करके पहले देख ले। हाँ सही बात है। आजीवन के लिए ना देखें, साल 6 महीने यही पूजा कर ले, गुरु की पूजा कर ले, साल 6 महीने गुरु की पूजा कर ले, एक किसी संत मूर्ति पर विश्वास कर ले, वाणी पर, तो ये क्या होगा। अकाल मृत्यु हंत्री च सर्व संकट नाशिनी, यच्च कोई सुन तो नहीं रहा ये। अकाल मृत्यु हंत्री च सर्व संकट नाशिनी, यच्छ राक्षस भूतादि चोर व्याघ्र विघातिनी। अब बताइए जब भाई ही नहीं तो क्या पूंजी लग रही है, विश्वास करने में क्या बिगड़ रहा है, हैं? अब ऐसे आदम हम क्या कहें। महाराज जी ने सत्य कहा कि संसार में गुरु के प्रति जितना अटूट भाव, जितना जो है माने अधिक से अधिक विश्वास होगा, उतने जल्दी आपकी कामना भी सिद्ध होगी, उतने जल्दी माने भगवान की कृपा मिलेगी। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, धनाढ़ गुरुओं के पास जाते हैं जो बड़े बड़े कथावाचक हैं, जो कभी माला सानिध्य मिलता नहीं बेचारों को, 8 माला तक नहीं, उनका धन भी चला गया, सानिध्य भी नहीं मिला है, तो निष्ठा कहाँ से। नास्ति निष्ठा समन्ता है, निष्ठा के द्वारा कोई तपस्या नहीं है। गुरु की तपस्या मिल गई आपको, कैसे मिल जाए, नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। तो क्या हुआ था कि आपकी जो है गुरु के प्रति, अच्छा जो बड़े बड़े कथावाचक हैं, बड़े बड़े न बंधनी रास्ते कष्टम दर्शनाथ भ्रांति कार का है, बड़े त्या गुरु दूरा दूरे, ऐसा कुछ आया है। मतलब धीर गुरु का सेवन करें, ऐसे निश्चित गुरु का सेवन ना करें जो हमको भ्रम में डाले।
महाराज जी समय ऐसे नहीं, समय बहुत विपरीत चल रहा है। वहीं गुरुओं के पास चेला बन रहे हैं जो कितने कहते हैं हमारी ही पूजा करो। राम जी कौन है, किरण जी कौन है, वो कहते हैं हमारी ही पूजा करो। नहीं, वो ठीक कहते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं कि हमारी शक्ति लेकर के आप संसार में जितनी शक्ति है सबको जानो, और अंतिम उसका उद्देश्य है। देखो राम जी किरण जी का निंदा करते हैं, ऐसे भी गुरु हैं जो राम कैसे किरण जी की गुरु निंदा हैं? करते हैं, कहते हैं हमारी कैसे पूजा कैसे करो, हमें वो ईश्वर, तुम हिंसक हमें- हो जाओ, पापी हो जाओ, लड़के को भी अपने यही संदेश देगा हाँ। कि हमारा लड़का अपराधी हो जाए, पापी हो जाए, चोर हो जाए, है, उचक्का हो जाए, ऐसी कामना कोई करता है पिता, जी जी है, वो भी तो पुत्र है, हैं? भाई अच्छा, एक ठीक है पुत्र है, वही तो धर्मपुत्र है, तो उसका लेख ना हो, उसका कल्याण ना हो। और जो पढ़े लिखे जो थोड़ा है नहीं ना, वो कहते हैं नहीं नहीं ठीक है गुरुजी, वही संपत्ति लाला पटक, एक हो ना माला फेरेंगे, न एक साधु को खिलाएंगे, न गौ सेवा करेंगे, और बाद में क्या होगी जब पुलिस का वो होगा उठा कर पुलिस जेल में पटक देती है। अब जेल में कितने महाराज बंद है, ऐसे गुरु जेल में बंद भी है। बड़ा समय खराब चल रहा है। तो महाराज जी ने सत्य कहा कि भंडारा करने पर आपका जो है जो ग्रह खराब है या शनि खराब है उससे भी आपको निवृत्ति मिलेगी, ये आयु भी बढ़ेगी। देखिए एक चीज़ और, वहाँ गया, अरे माई आ गई यहाँ अपने धाम में, अरे माई को दे बबुआ मुझको, क्या आपको जन्मभूमि को जाएगा मान करके, यहाँ मान के भगवान का अन्न भंडार खुला है। भंडार का मतलब ये होता है भगवान का अन्न भंडार, और वहाँ आपका व्यवहार होता है, तो आपके व्यवहार में कौन जाएगा, है? आप जितना तामस रखते हैं चौगुना आपसे ज़्यादा तामसी खड़ा है 2 हाथ ऊंचा आपसे बगल से, स्थिति तो ये चल रही है ना। और फिर ये देवभूमि है। महाराज प्रयागराज नहीं गया, प्रयागराज जाने के लिए कह रहा था, अब देखिए हमारे शेख साथ इसके आदमी आमे तो सर ले जाओ, हम अकेले तो जा नहीं सकते, हमारा हृदय बहुत कमजोर है महाराज जी, हमको घबराहट होती है। आज ये राम कुमार दास को चक्कर आ गया था, इसका बीपी बढ़ गया था, गोविंद दास के है, राम कुमार दास पंजाबी जी के, वो काफ़ी उम्र का भी हो, काफ़ी उम्र का बीपी हाई है इसका, इनको बचना चाहिए। ये महात्मा तो मान लो ज़्यादा उम्र हो गई, उम्र ज़्यादा है, उम्र ज़्यादा है, 70 साल से कम नहीं है, ज़्यादा है, ज़्यादा ये 80 जुमुक रहा है, बहुत पुराना महात्मा है वो। 80 जुमुक रहा है। हाँ ठीक है 80 होगा, क्यों बहुत दिन से हम देख रहे और हैं। ये कि ये गरग भी, ये यहाँ का एक गरग है पथरा पाल देव का, बड़ी गुफा में रहता है, एक आँखी वाला वो भी 80 से ऊपर का, उसका शरीर ऐसा है, तपिश ऐसी है उसकी, है वो गरग बहुत अच्छा तपस्वी संत है, देखने में जरूर वो है। तो देखा हमने वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय। फिर महाराज जी कभी फिर सत्संग होगा। जय जय सिया राम, जय